Good morning to everyone. Today we will read about articles because articles is a very important in English grammar as well as spoken English. So देखते हैं इसे. Articles. There are two kinds of articles. There are two kinds of articles. Definite articles and indefinite articles. First है definite articles. And second है indefinite articles. What is definite articles and what is indefinite articles? Definite articles में आपके a और n किस में आएंगे? definite articles में. और definite articles में आपके द आता है, ओनली वन द, और indefinite articles में a और n आता है. ठीक है. और आर्टिकल्स होता क्या है? आर्टिकल्स हम किसे कहते हैं? मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल का डिफिनेशन क्या है? मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल्स आर मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड कॉल्ड डिटरमिनर्स दैट आर यूज बिफोर नाउन. यानी आर्टिकल्स वह शब्द है जो हमेशा नाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमिनर के अंतर्गत रखा गया है. और डिटरमिनर क्या होता है? जैसे डिटरमिनर को हम को भी नाउन के पहले यूज करते हैं, जैसे माई, योर, दिस, डैट, दीज, दोज, सम, एनी इत्यादि सब डिटरमिनर ही होता है. अब इसको देखते हैं. जैसे ए/एन का शाब्दिक अर्थ एक या कोई होता है. ए का भी मतलब एक होता है और एन का भी मतलब एक होता है, लेकिन द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता. इसका सेंटेंस हम कैसे यूज करते हैं इसके आगे देखते हैं. जैसे दिस इज ए बॉय, और कहा जाए दिस इज ए बॉय, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय. यहाँ पे किससे शुरू हुआ है? बी किससे शुरू हुआ है? बी के पहले आपका आर्टिकल्स डिफिनिट आर्टिकल्स द लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कभी लोग दी पढ़ते हैं, कभी द पढ़ते हैं, तो इसको हम द पढ़ेंगे. इसको क्या पढ़ेंगे? द. क्यों द पढ़ेंगे? क्योंकि ये जो बॉय है, बॉय का फर्स्ट आपका जो अक्षर है बी है, और जो कॉन्सोनेंट से वर्ड शुरू होता है उसके पहले अगर हम द यूज करते हैं तो उसको द ही पढ़ते, टी आता है तो उसको हम द पढ़ते हैं, ना कि दी पढ़ते हैं. अगर यही होता दिस इज, अगर इसको हम कर लें, इसी को दूसरे शब्दों में कहें, दिस इज द एंड, तो इसको हम यहाँ तो हम टी को द पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको दी पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे. ठीक है. क्यों दी पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे भावेल से शुरू हो रहा है, ए भावेल से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम द न पढ़ के दी पढ़ेंगे. जबकि टी यहाँ भी है और टी यहाँ भी है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है. क्यों डिफरेंस है? भावेल और कॉन्सोनेंट को लेकर के यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो रहा है. तो जो भावेल से शुरू होगा उसके पहले अगर टी आता है तो उसको हम दी पढ़ेंगे, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा और उसके पहले टी आता है तो उसको हम द पढ़ते हैं. ठीक. उसके बाद अब इसका यूज क्या है? ये तो बेसिक चीजें हैं. आर्टिकल्स बहुत लंबा हो जाएगा, इसको कई पार्ट में पढ़ेंगे. आराम आराम से धीरे धीरे बेसिक चीज़ों को पहले जानेंगे, बाकी आगे चलते हैं. जैसे मान लीजिए अब इसका दूसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यदि द के बाद आने वाले शब्द पे हम जोर देना चाहते हो, यदि द के बाद आने वाले शब्द पे हम जोर देना चाहते हो तो द का उच्चारण दी होता है, द का उच्चारण दी होता है, चाहे वह भावेल से ही शुरू क्यों न हुआ हो. ठीक है. अभी आप
पहले पढ़े हैं कि भावल से शुरू होने वाले शब्द के पहले जब THE आता है तो उसको हम दी पढ़ते हैं। लेकिन अगर इसका यहाँ पे एक अपवाद हो रहा है, यदि द के बाद आने वाले शब्द पर हम जोर देना चाह रहे हों तो THE का उच्चारण दी होगा, चाहे वह शब्द कॉन्सोनेंट से ही शुरू क्यों ना हो। ठीक है, जैसे दिस इज द बॉय हु ब्रोक माई विंडो, एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज द बॉय हु ब्रोक माई विंडो। अब यहां पे जो द है इसको हम दी पढ़ेंगे। पहले बॉय के पहले जो था हम बताए थे कि उसको द पढ़ेंगे। क्यों द पढ़ेंगे? क्योंकि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा था। लेकिन यहाँ पे अपवाद इसका ये है, इस सेंटेंस में हम जोर दे रहे हैं दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है हु ब्रोक माई विंडो, जिसने मेरी खिड़की तोड़ दी थी। ठीक है, तो इस यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, उस सेंटेंस पे जोर दिया जा रहा है, इसलिए हम इसको दी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम द पढ़ रहे थे, क्यों? क्योंकि वो सिंपल सेंटेंस था। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में हम जोर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द को हम दी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसका पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की को कहाँ रखा जाता है, कैसे, इसका जगह कहाँ है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कहीं भी आदमी कहीं भी कुछ भी लगा देता है, वैसा नहीं होता। रूल्स के अनुसार अगर हम आर्टिकल सही करते हैं तो सही रहता है वो। POSITION, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में पहला पॉइंट है, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, यदि जैसे लिख सकते हैं, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता हो, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता हो। एडजेक्टिव में आपका एडजेक्टिव क्या होता है? दो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं, वही कहते हैं ना। जैसे क्या बोले, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, जैसे मान लीजिए ADJECTIVE, एडजेक्टिव में गुड हो गया, न्यू हो गया, ओल्ड हो गया, गुड, न्यू, ओल्ड या रेड, ये सब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो क्या बताया था, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल्स हमेशा एडजेक्टिव के पहले लगाया जाता है। तो आर्टिकल जब आएगा तो एडजेक्टिव गुड, न्यू, ओल्ड, रेड इसके पहले ही आएगा, ना कि इसके बाद। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे गुड को लेके देखते हैं। दिस इज ए गुड बुक, दिस इज ए गुड बुक। ठीक है, यहां पे देखिए जो ये गुड है या एडजेक्टिव है, ये जो गुड क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव। ठीक है, और बुक क्या है, नाउन। ए नाउन है और ये जो ए है ये क्या है, आपका आर्टिकल्स है। ये हो गया आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में कौन आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, इट इज, गुड इज एडजेक्टिव एंड बुक इज नाउन। विच नाउन? अरे कौन सा नाउन होगा ये, बुक कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। तो आपने अभी क्या पढ़ा था, अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। दिस इज ए गुड बुक, या एक अच्छी किताब है, यहाँ पे ये आर्टिकल्स हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। ठीक है, इसी में इस तरह से अगर दिस इज न्यू कार, दिस इज ए न्यू कार, या दिस इज ए ओल्ड मैन, या माई फेवरेट कलर इज रेड, तो सब
आर्टिकल्स जो है, अगर नाउन में आप उसके सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के पहले कोई नाउन है तो एडजेक्टिव के पहले ही हम आर्टिकल्स का यूज ए/एन का यूज करते हैं। इसके बाद यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब रहे, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया। पहले तो नाउन के पहले ही केवल आपका एडजेक्टिव आ रहा था, लेकिन इस पॉइंट में नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब रहे तो ए/एन का प्रयोग अपने से सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के अनुसार होता है। इसका दूसरा पॉइंट था। ये सब चीज़ें हैं ध्यान देने वाली, बाकी तो ऐसे आदमी उल्टा सीधा कर ही लेता है। अब बेसिक चीज़ों, जब तक हम बेसिक चीज़ को नहीं जानेंगे आगे की गलती बढ़ती जाएगी। क्या पॉइंट हमने बताया था? यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब रहे तो आर्टिकल्स उस एडवर्ब के पहले आता है तथा ए/एन का प्रयोग अपने से सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के अनुसार होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आई हैव ए वेरी गुड टेबल। आई हैव ए वेरी गुड टेबल। ठीक है, मेरे पास एक बहुत अच्छा टेबल है। अब हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल्स के पहले यदि नाउन के पहले, हाँ, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब रहे। नाउन के पहले एडजेक्टिव, देखिए ये नाउन है, टेबल क्या है? ये टेबल नाउन है। नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे, नाउन के पहले एडजेक्टिव आपका गुड है, ठीक है, और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब रहे। यहाँ पे वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो नाउन अपने सबसे नज़दीक वाले शब्द के पास प्रयोग में आता है। यहाँ पे ए आपका क्या हो गया? ये आर्टिकल्स हो गया। ठीक है, आई हैव ए वेरी गुड टेबल। मेरे पास एक बहुत अच्छी टेबल है। एडवर्ब क्या होता है? जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वही ना होता है। और एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक, अगला पॉइंट इसमें होगा, जब इसको आप ऐसे तैयार कर लेंगे तो अपने आप सेंटेंस अपने आप दिमाग में आता जाएगा कि ए/एन या द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं क्या है। हाँ, अगला पॉइंट इसमें है, जैसे साधारणतः ऑल, सिंपली ऑल, बोथ, सच, डबल, हाल्फ के बाद आर्टिकल्स आता है। इन जो वर्ड अगर आ जाए तो इसके बाद आर्टिकल्स आएगा, के बाद आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कहा जाए ऑल द बॉय आर हियर। एग्जाम्पल में पहला ऑल द बॉयज आर हियर। ठीक, ऑल द बॉयज आर हियर क्या बताए थे? ऑल, बॉथ, सच, डबल, हाल्फ के बाद आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। आर्टिकल्स ऑल, ये जो ऑल पॉइंट बताए थे आ गया ना। ऑल के बाद, ऑल के बाद आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। ऑल के बाद क्या आ गया? द, ये आर्टिकल हो गया ना। तो यानी ऑल जहाँ पे आए उसके बाद हम मतलब आर्टिकल्स का यूज करेंगे। बॉथ है वहाँ भी हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे। सच है उसके बाद भी आर्टिकल्स का यूज करेंगे। डबल है उसके बाद भी आर्टिकल्स का यूज करेंगे। यानी ये जो वर्ड हैं इनके बाद हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं तो करते हैं। ठीक है, बाद द फ्रेंड्स हैव गॉन, सेकेंड में both the friend have gone, मतलब both आ गया, इस वर्ड का both आ गया ना,
हाँ, बोथ द फ्रेंड्स हैव गॉन, मतलब दोनों दोस्त चले गए, दोनों दोस्त चले गए। अर्थात जब भी ऑल बात सच डबल हाल्फ आए तो हम आर्टिकल्स का यूज उसके बाद करते हैं। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल्स का नेक्स्ट पॉइंट है जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सबसे अच्छी चीज़ ये है बहुत, इसको हम लिख देते हैं, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एच से शुरू होता है, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एच, ठीक है, एच से शुरू होता हो, हैं, और उस एच का उच्चारण हो, इस एच का उच्चारण हो, इसका उच्चारण हो, तो उसके पहले ए लगता है, उसके पहले ए लगता है। एच का जब एच का उच्चारण हो, जब इस एच का उच्चारण हो तो उसके पहले हम ए लगाते हैं। ठीक है, और जब एच का उच्चारण न हो, लेकिन इसके विपरीत जब एच का उच्चारण न हो तो यहाँ पे हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन, यानी एच जहाँ पे साइलेंट रहेगा वहाँ पे हम एन लगाएंगे, और जहाँ एच का उच्चारण होगा, जहाँ एच साइलेंट नहीं रहेगा वहाँ पे हम ए लगाएंगे। इसको टेबल के द्वारा पढ़ते हैं, टेबल के अनुसार इसको देखते हैं, क्लियर हो जाएगा उस तरह से। ऐसे बहुत से वर्ड हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, द एच प्रोनाउंसिएस, एच यानी यहाँ पे एच का उच्चारण हो रहा है, ऐसे एच का उच्चारण हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एच का उच्चारण नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं एच के उच्चारण वाले शब्द कौन है। एच के क्या बताया था, जहाँ पे एच का उच्चारण होगा उसके पहले हम ए लगाएंगे, उसके पहले ए लगाएंगे, और जहाँ पे एच का उच्चारण नहीं होगा उसके पहले एन लगाएंगे। तो पहला देखते हैं क्या होगा, ए हॉर्स, एच का उच्चारण हो रहा है, इसको हम ए हॉर्स पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, ए हॉर्स। लेकिन जब यही कहा जाए एन आवर, यहाँ पे एच साइलेंट है, यहाँ पे एच साइलेंट है, इसको हम हावर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम और पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड में हो जाएगा आपका ए हिल, ए हिल, एच का उच्चारण यहाँ चल रहा है, एच का उच्चारण हो रहा है, जबकि एन आयर, एच ई आई आर, एन आयर, यहाँ पे जो एच आया है, ये जो एच आया है, इस एच का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि एच यहाँ भी है और एच यहाँ भी है, लेकिन अंतर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एच का उच्चारण हो रहा है और यहाँ पे एच का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे एच का उच्चारण नहीं होगा वहाँ पे हम एन लगाएंगे, और जहाँ पे एच का उच्चारण होगा वहाँ पे हम ए लगाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत वर्ड आएंगे, इसके अनुसार आप मिला लेना कि कहाँ पे एच का उच्चारण हो रहा है, कहाँ पे एच का उच्चारण नहीं हो रहा है, उसके अनुसार आप ए ऑब्लिक एन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, देखते हैं क्या है। लोग पढ़ते हैं एन अमेरिकन, ऐसे करके बहुत सी चीज़ें आती हैं जो प्रोनाउंसिएशन में भी लोग गलत कर देते हैं और रिटेन इंग्लिश में भी उसको गलत कर देते हैं, इसलिए इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे कहा जाए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह समझते हैं ना, यह से यज्ञ, या ई ए यू
अथवा व या और व से वक, वक समझते हैं ना, या ई ए यू और व, ठीक है। जैसा उच्चारण मतलब इस जैसा उच्चारण से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए लगता है। जैसे उच्चारण से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए लगता है, ठीक है। यानी या ई ए यू और व से शुरू होने वाले जो वर्ड आएंगे तो उनके पहले हम ए लगाएंगे, इन डिफरेंट आर्टिकल्स ए लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं कौन कौन वर्ड हैं जो या से, ई से, ए से, यू से या व से शुरू हो रहे हैं और उसके पहले हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कहा जाए, पहला है ए यंग मैन, वाई ओ यू एन जी, इसका उच्चारण क्या हो रहा है, या आ रहा है ना। इसको यंग को पढ़ने पे क्या आ रहा है, या आ रहा है ना, ए आ रहा है ना। इसको यहाँ पे इसका उच्चारण या आ रहा है, इसलिए इसको इसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए का यूज किए हैं। ऐसे ही दूसरा में येलो, येलो पेन। यहाँ पे ये वाई का उच्चारण क्या हो रहा है, वाई का उच्चारण एलो क्या हो रहा है, एलो, ए आ रहा है ना, एलो पेन। तो इसके लिए पहले भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए का यूज किए हुए हैं। ऐसे ही ए सबसे बड़ी चीज़ ये है, लोग यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है तो लोग इसके पहले एन लगा देते हैं, लेकिन एन लगाना गलत है, होना चाहिए ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। सबसे मतलब अक्सर लोग इसको गलती करते हैं, यूनिवर्सिटी के पहले एन लगा देते हैं। एन क्यों लगा देते हैं, वो समझते हैं कि भावल से शुरू हुआ है, ए ई आई ओ यू को हम भावल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो यू है ये सब लोग यही जानते हैं कि जनरली यू से शुरू हुआ है, भावल से शुरू हुआ है, उसके पहले हम एन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं है, यहाँ पे जो यू है इसका उच्चारण क्या हो रहा है, यू हो रहा है ना, यूनिवर्सिटी यू हो रहा है। इसके पहले तो हमने ये ऊपर क्या पढ़ा था, या ई ए यू और व से शुरू होने वाले जैसे उच्चारण वाले शब्दों के पहले हम या लगाते हैं। यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे उच्चारण यू आ रहा है, यू से शुरू हो रहा है, यू ये हो गया ना, तो इसलिए इसके पहले हम ए लगाएंगे। तो आप भी गलती नहीं करना, यूनिवर्सिटी के पहले हमेशा ए लगाना, ना कि एन, ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप कर लेना। वैसे जैसे अभी एक ई भी होता है ना, ए ईयर, यहाँ पे उच्चारण वाई का उच्चारण ई हो रहा है, ईयर वैसे बोला जा रहा है, तो ई से शुरू हो रहा है ना, तो ई हो गया। इस तरह से बहुत से चीज़ें आएंगी, बहुत से वर्ड आएंगे, तो इसके अनुसार इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेना, या ई ए यू और व, इतना चीज़ें 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 वर्ड जो है आपके वर्ड हैं, इसको अगर दिमाग में बैठा लेते हैं तो याद आ जाएगा कि हमारा उच्चारण कैसे शुरू हो रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन किस अक्षर से शुरू हो रहा है, तो उसके अनुसार हम ए ऑब्लिक एन का यूज करेंगे। ज़्यादातर के इनसे शुरू होने वाले शब्दों के पहले हम ए ही लगाते हैं। उसके बाद से है ए से लेके जेड तक जो अल्फ़ाबेट है उसके भी नियम है। जैसे फुल फॉर्म में अगर आ जाता है MLA, तो लोग जैसे अभी कहते हैं, देखते हैं इसको मिटा लें। जैसे आदमी का सबसे आसान चीज़ें है कि आप ये कहेंगे कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसके लिए हम इसके पहले ए लगा दिए। अब भावेल से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम एन लगा दिए,
ठीक है। तो अभी मान लीजिए हम कहते हैं ही इज एन MLA। यहाँ पे हम एन लगाए हैं तो ये गलत है कि सही है? क्योंकि एम है ना, ये एम तो आप ये देख रहे होगे कि तो कॉन्सोनेंट से शुरू है, MLA, तो इसके पहले ए लगना चाहिए। आपने एन क्यों लगा दिया? है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे एन ही लगेगा, एन ही सही है। क्यों? क्योंकि एम जो एम है इसका उच्चारण एम होता है, एम ऐसे एम होता है। तो यहाँ पे ए आ गया ना, ए आ गया, यहाँ पे एम है तो ए से शुरू हो रहा है ना, तो ए से शुरू होने वाले शब्द के पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे ना। ठीक, ऐसे ही कहा जाए रमेश इज एन SDO। यहाँ भी एस आपका कॉन्सोनेंट के जैसे शो कर रहा है, कॉन्सोनेंट दिख रहा है कि नहीं? लेकिन इसका यस का भी उच्चारण हम ऐसे ही करेंगे, एस हो रहा है ना, एस ए से शुरू हो रहा है, इसका पहला अक्षर ए, इसलिए इसके पहले हम एन लगाए। ठीक, तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। अगर यही कहा जाए ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय क्या लगेगा? एन लगेगा कि ए लगेगा? ही इज ए बॉय, ए लगेगा, यहाँ पे एन नहीं लगेगा। यहाँ पे ही इज ए बॉय, ए क्यों लग गया? क्योंकि बी का उच्चारण ब पर डबल बड़ी की मात्रा बी हो रहा है ना, तो इसके लिए इसके पहले हम ए लगाए हैं। ठीक, इसी तरह से अगर आ जाए सीता इज एन ANM, ए क्या है? ए है ना, इसका उच्चारण ए है। ऐसे ही इसमें कुछ करना नहीं है, ऐसे ही ये दिख रहा है कि यह भावेल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम एन का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, इतना ही। आगे इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत बड़ा है, आर्टिकल से बहुत बड़ा है, कई दिनों में ख़त्म होगा। छोटा छोटा करके बेसिक चीज़ों को जानते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाय।